कि मधुर की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मुझे लगा उसको शायद फ़ीवर, मम्मी कह रही मधुर की तबीयत ख़राब हो गई फिर से। मुझे लगा कि इसको फ़ीवर वगैरह हो गया होगा, लेकिन नहीं। शायद आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें मैंने बता रखा है कि क्या चीज़ हो रखी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसको दोबारा हो गई। सो हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो फिलहाल देखो, यहाँ बज रहे हैं घड़ी में 11:15 और ये रहे इधर मेरे कपड़े घर ले जाने के लिए। वैसे तो मैंने कपड़े धोए नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं कपड़े यहाँ धो लूँगी, लेकिन वही वाली बात है, डेली का टल जाना। और फिर यार पता नहीं क्यों, मतलब चीज़ें अच्छी चलती चलती ना एकदम से इतनी नीचे गिर जाती है ना। जब बोलते ना कि दिन खराब हो, टाइम खराब हो, किस्मत खराब हो, तो तब कब क्या हो जाए भाई कुछ पता नहीं होता। ये कपड़े मैं क्यों इधर इकट्ठे करके रखे हैं? मैं कोई धोने नहीं जा रही हूँ अभी रात के 11:15 बजे। मैं कल घर जा रही हूँ, कल घर लेके जाऊँगी, वहीं जाके धोऊँगी मशीन में। और मैं घर क्यों जा रही हूँ? वैसे तो मैं घर परसों जाने वाली थी, क्योंकि 28 को रक्षाबंधन है और परसों 27 है। मैंने कहा 27 को चली जाऊँगी और 28 को तो राखी अपना कर राखी अपना 1-2 दिन रुक के संडे को वापस आ जाऊँगी। अब होता क्या है कि मैं कल क्यों घर जा रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है मेरे पास। मैं मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि मधुर की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मुझे लगा उसको शायद फ़ीवर, मम्मी कह रही मधुर की तबीयत ख़राब हो गई फिर से। मुझे लगा कि इसको फ़ीवर वगैरह हो गया होगा, लेकिन नहीं। शायद आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें मैंने बता रखा है कि क्या चीज़ हो रखी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसको दोबारा हो गई। मैंने बताया कि मंदिर ट्यूसडे है, हर ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं प्रसाद चढ़ाने, ठीक है। तो मैंने बताया कि मंदिर जा रहा था, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अब हम भी जाएंगे, हमें भी लगेगा पीछे से किसी ने आवाज़ दी होगी तो देख लेते हैं। उसने पीछे मुड़ के देख लिया, वो डर गया, उसे दिख गया होगा कुछ, तो बस हो गया सीन। वो मंदिर गया, उसने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। वो मंदिर में जाते ही वो रोने लग गया। प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए, वो प्रसाद गिर गया। वो राखी नहीं खुल रही थी। भाई देखो, जिसको जो करवाना है, जहाँ जाना है, बड़े से बड़े किसी के पास जाके कुछ करवाना है, तो जो मर्जी उखाड़ लो। कहते हैं ना, पता है ना कहाँ गए थे? महाकाल के दरबार गया था वो। और एक बार जिसने महाकाल की दहलीज पे अपना कदम रख दिया ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश करो, लाख कोशिश कर लो उसका कुछ बिगाड़ने की या मेरा कुछ बिगाड़ने की, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि हमारे सर पे साक्षात बाबा महाकाल का हाथ है। और जब तक वो मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना ही मुझे किसी से डर लगता, ठीक है। तो मैंने मम्मी से मैं फिर मम्मी बोली कि रात को कुछ हो गया तो मैं परेशान हो जाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो मेरे को फ़ोन कर देना, चाहे कितने भी टाइम हो रहा हो, मैं यहाँ से रैपिडो बुक करके आ जाऊँगी, टेंशन मत लो। बाकी मैं कल आती हूँ घर पे, मैं देखती हूँ, ठीक है। भाई देखो, घर में एक ऐसा हमें लगता है कि हमें कोई समझे, कोई साथ दे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया से भी अर्न कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को हकीकत बताऊँ, मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मेरे पास इस टाइम एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, ना सेविंग्स है, ठीक है। मैंने पिछली जॉब छोड़ी थी, मैं वहाँ से भी अपनी सैलरी छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो लोग बदतमीज़ हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं वो लोग, ठीक है। निहायती बदतमीज़, इसलिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, ठीक है। क्योंकि काम तो उन्हें कुछ करवाना नहीं होता, बल्कि जो काम कर रहा है जिसके चक्कर में उन्हें सैलरी मिल रही है। अगर बाकी एजेंट्स काम नहीं करेंगे तो तुम्हें सैलरी कहाँ से मिलेगी? तुम एजेंट्स को ही तुम आर वर्ड यूज़ करोगे तो क्या क्या होगा फिर? नहीं ना।
ठीक है, तो मैं अपनी वहाँ से सैलरी छोड़ के आ गई। पूरा महीना गया, जितनी सेविंग्स थी वो इस महीने में निकल गई सारी। ठीक है, और अब जो है सैलरी आएगी वो अगले महीने आएगी। वो भी क्या है कि घर पे देनी है, कॉलेज की फीस भरनी है, मेरा खुद का खर्चा है। मेरा खुद का खर्चा कर ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा बहुत राशन का लेके आना है। इधर उधर का तो खैर मैंने किसी को कुछ ले नहीं रखा था। ठीक है, बस इतना है। मेरे पास सच में ही कुछ नहीं है। मैं बताने बैठूँ ना हकीकत, तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, क्योंकि वही वाली बात है ना कि सोशल मीडिया पे दिखता कुछ और है और रियल लाइफ में होता कुछ और है। ठीक है, तो इस टाइम मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत है, वो बस ये कि 5-10 मतलब 10-15 दिन निकल जाएगी। जब तक मेरी अगली सैलरी की डेट आएगी तब तक वो निकल जाएगी, तब तक वो ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी है 12,000 रुपये, घर पे भी देना है, अपना यहाँ का भी राशन निकालना है। और मेरी सैलरी इतनी है नहीं। और रही बात सोशल मीडिया पे काम करने की, तो भाई सोशल मीडिया से मुझे भी कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर तुम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मत सोचो। मैंने वही बात बोली थी आप लोगों से कल के व्लॉग में भी या उससे पहले व्लॉग में भी कि गाइज़ मेरे पास बताने को बहुत कुछ है आप लोगों को, लेकिन बस वही है कि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। मैं टाइम आने पे सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो कल मैं घर जाऊँगी, देखती हूँ कि कैसे क्या सीन है क्या है। मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, मुझे परमिशन मिली है बहुत अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खुद के घर में भी वही वाली बात है ना कि सोशल मीडिया पे दिखता कुछ और है और होता कुछ और है रियल लाइफ में। तो प्लीज़ उस चीज़ को देख के ना जज मत किया करो किसी इंसान को। पहले उसकी पूरी रियल लाइफ स्टोरी जाना करो, उसके बाद देखा करो कि वो बंदा कितना परेशान है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी चीज़ों को झेल रहा है वो। ठीक है, अभी वो पिछली चीज़ ख़त्म हुई उस आदमी के चक्कर में, अभी दोबारा हो गई। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या चीज़ है, ये चीज़ क्यों दोबारा आई है, ये चीज़ का मैं पता लगा कर रहूँगी। कोई बात नहीं, बाकी मैं कल घर जाऊँगी, पता लगाऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को सब कुछ कैसे क्या सीन है। अब मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। पहले छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, सब कुछ शरेआम दिखाऊँगी। ठीक है, तो बस वही वाली बात है। आज का व्लॉग मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ। मैंने कहा छोड़, इतनी कुछ बात हो गई, आप लोगों से शेयर करती हूँ, थोड़ा मन हल्का करती हूँ। मन हल्का हुआ, आंसू अपने आप आ गए, मन हल्का हो गया, शांत हो गई। अब कल घर जाऊँगी तभी मेरे को तसल्ली मिलेगी, ये सबको अपनी आंखों के सामने देखूँ कैसे क्या सीन है, क्या है वो नहीं। ठीक है, तो मैं डरने वाली और टेंशन में लेती नहीं, क्योंकि मेरे साथ बाबा है, जब तक वो मेरे साथ है मेरे को किसी चीज़ से डरने की और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। में यार प्लीज़ सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ, और जो भी हेट कमेंट्स करे यार प्लीज़ करते रहो, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं कल घर जाऊँगी तो मिलती हूँ आप लोगों से कल घर पे ही। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट में कर देना। अगर कमेंट में नहीं पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे से इंस्टा पे आकर डीएम कर देना, मैं आप लोगों से बात करूँगी, उस चीज़ का जवाब दूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो मेरी रिगार्डिंग या मन की बात आप लोगों को भी कुछ करनी हो। ठीक है, चलो बाय बाय।